अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल अपने पेशेंट को देखने, क्योंकि उनकी सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो गई है। तो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। हॉस्पिटल जाके देखते हैं कि क्या हालात होते हैं। हमारे पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन अभी वो एनेस्थीसिया की वजह से अभी वो सो रहा है और हम फाइनली हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अभी हम सामान वगैरह उतारेंगे। अभी हमारे पेशेंट को जो है रिकवरी रूम से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया है, बट लेकिन हमारे पेशेंट को अभी होश नहीं आया है और अभी उन पे एनेस्थीसिया का अभी भी असर है। और मेरी बहन जो हैं अभी वो घर जाएंगी और मैं यहाँ रुकूंगी, और वो घर जाएंगी, नींद पूरी करेंगी, खाना वाना खाएंगी और फिर दोबारा से वो हमें ज्वाइन करेंगी यहाँ पे, क्योंकि आज भी रात में उन्होंने ही ड्यूटी करनी है। अभी मज़ीद 3-4 दिन हमें और स्टे करना होगा। मेरे भाई ने मुझे सामान दिया, लेकिन हॉस्पिटल वाले हमें इतना ज़्यादा सामान लाना अलाउ नहीं कर रहे थे। रात में उन्होंने हमें एक ब्लैंकेट दिया जो जस्ट पेशेंट के लिए था, अटेंडेंट के लिए उन्होंने कोई ब्लैंकेट नहीं दिया। तो हम उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि भाई एटलीस्ट आप पेशेंट को तो दे रहे हो, अटेंडेंट को अगर आप नहीं दे रहे तो हमें घर से लाने दो। तो वो हमें इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे अलाउ नहीं है। और मैं अपना पास नीचे भूल के आ गई थी और हमें ये ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। गार्ड से मेरा अच्छा खासा झगड़ा हुआ, क्योंकि मेरा जो पेशेंट था उनका बेड ख़राब है और जो बेड की जो साइड है वो ऊपर नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपने पेशेंट को अनअटेंडेंट छोड़ के आई थी। तो वो उनको मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि खुदा ना खास्ता आपके बेड ख़राब है, आपकी गलती है, मेरा पेशेंट गिर सकता है, तो मैं अपनी बहन को बिठाऊंगी और फिर मैं नीचे आ जाऊंगी। लेकिन वो उस चीज़ के लिए हमें परमिशन नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से उनका यही सेम इशू था जो उन्होंने अभी तक रिज़ॉल्व नहीं किया था। इनके बेड की एक साइड जो है वो ऊपर ही नहीं होती। अब ऑब्वियस बात है, पेशेंट का जो है ऑपरेशन हुआ हुआ है, खुदा ना खास्ता वो गिर सकता है, अनकॉन्शियस है, लेकिन कोई इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहा था। तो मैं अपनी बहन को लेने नीचे आई थी, क्योंकि वो रूम का नहीं पता था, जिसकी वजह से मैं पास जल्दी में ऊपर भूल आई, क्योंकि पेशेंट मेरा अकेला था ऊपर। उस चीज़ पे वो मेरा काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया उनसे, और वो मुझे कह रहे थे कि हम आपको पास से बट वो मेरी जाने नहीं देंगे, बता ही नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरा पेशेंट अकेला था। मैंने कहा ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है कि एक तो आप लोगों के हॉस्पिटल के बेड ख़राब हैं, ऊपर से आप जो है मुझे पेशेंट को मैं अकेला छोड़ के आई हुई हूँ। उसके बाद फाइनली हम रूम में आए और अपने पेशेंट से मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट हमारा ठीक था, सो रहा था सुकून से। उसके बाद मेरी बहन को घर जाना था, वो अपना सामान पैक कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा रात में थकी हुई थी, तो आके इनका जो सामान जहाँ पड़ा हुआ था वो वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ था। अभी थोड़ी देर बाद हमारा विजिटिंग आवर्स स्टार्ट हो जाएंगे, फिर लोग आना शुरू हो जाएंगे जिन जिन लोगों ने मिलने आना है, क्योंकि इनका कोई आई थिंक 5 से 7 पीएम तक का टाइम है। उसके बाद फिर कोई नहीं आ सकता और रात में भी एक ही बंदा यहाँ पे स्टे कर सकता है। अभी हमें डॉक्टर्स ने कहा है कि लाइक अभी हम पेशेंट को 8 बजे तक कुछ भी नहीं खिला सकते। तो अभी तो हम ये हमारी कोशिश है कि पेशेंट सोता ही रहे, क्योंकि अभी उनका ऑपरेट हुआ है और उनको वॉशरूम लेके जाना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि 2 लोगों के बगैर वो वॉशरूम जा नहीं सकती। और इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि मेरी बहन घर गई हुई है और अटेंडेंट उनको हैंडल नहीं कर सकती। अभी मेरी बहन घर जा रही हैं और उसके बाद अभी वो 7 बजे तक वापस आएंगी। होप सो तब तक हमारा पेशेंट अल्लाह करे सोता रहे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि मेरे पेशेंट के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह को जल्द सेहत याब करे और वो घर आ जाएँ, आमीन सुम्मा।